चलो देखो, लाइफ प्रोसेस का एक्सक्रीशन, ये लास्ट टॉपिक है। ये 5वां प्रोसेस था न्यूट्रिशन का। अभी तक डाइजेशन हुआ, रिस्पिरेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ। अब हमारा वेस्ट मटेरियल बॉडी से आउट होगा। तो वेस्ट मटेरियल बॉडी से आउट करने के लिए हमारे बॉडी में क्या है? हमारे बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या होगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालेगा बस। ठीक है, तो जैसे हर एक सिस्टम का पार्ट था, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही पार्ट्स होगा। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम किस किस पार्ट से मिलकर बना हुआ है? तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास कौन है? किडनी, सबसे इम्पोर्टेंट। किडनी के बाद यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, एंड यूरेथ्रा। 1 2 3 4, ये चारों मेन पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इसके पहले डाइजेशन के समय देखे थे, जब अनडाइजेस्टेड फूड था वो चला गया था कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए, रेक्टम से होते हुए बाहर, वो हमारा सॉलिड वेस्ट था। अभी जो हमारे तक वेस्ट होगा ना, वो जनरली यूरिया या फिर नाइट्रोजीनस वेस्ट होगा। ये पहले समझेंगे। उस टाइम जो था ना अनडाइजेस्टेड फूड, डाइजेशन वाला, अनडाइजेस्टेड फूड को निकाले थे हम लोग रेक्टम के द्वारा, सॉलिड वेस्ट। और ये कहीं ना कहीं ऐसा वेस्ट है जो यूरिया और नाइट्रोजीनस वेस्ट से बनकर मिलकर बना हुआ है, और इसको हमारा बॉडी लिक्विड के रूप में बाहर करते हैं, इसको बोलते हैं यूरिन। ठीक है, ये दोनों तरह का वेस्ट को ही बॉडी को निकालना है, यूरिया या फिर नाइट्रोजीनस वेस्ट। और इस तरह का वेस्ट को बहुत तरह का वेस्ट बॉडी निकलता है। हमारा पसीना एक तरह का वेस्ट है, जो सॉलिड वेस्ट वो भी वेस्ट है, जो यूरिन है हमारा वो भी वेस्ट है। और वो किस तरह का वेस्ट है? तो वो यूरिया और नाइट्रोजीनस वेस्ट का निकालने का तरीका वो निकालता है लिक्विड फॉर्म में। और लिक्विड फॉर्म में निकालने के लिए पूरा रोल निभाता है हमारा किडनी, ये सब जो पार्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेस्ट निकलेगा वो कैसा वेस्ट हो रहा है? तो जो नाइट्रोजीनस वेस्ट नहीं तो यूरिया, तो इस वेस्ट में यूरिया नाइट्रोजीनस वेस्ट हो सकता है, नाइट्रोजनस वेस्ट। और इस चीज़ को बॉडी हमारे कैसे बाहर निकालेगी? लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में इस तरह के वेस्ट को बाहर निकाल देगी। तो हम लोग देखेंगे पूरा किडनी के बारे में, समझेंगे इसका सिस्टम में देख लेते, पहले ड्रॉ कर देते हैं। देखो, ये दो चीज़ है ना, एक है हमारे पास रेनल वेन, और एक है हमारे पास रेनल आर्टरी। ठीक है, एक है रेनल वेन, एक है रेनल आर्टरी। एक शॉर्ट टर्म के लिए समझ लो, ये डर्टी ब्लड कैरी करता है। कौन? रेनल आर्टरी डर्टी ब्लड को कैरी करता है। और तो रेनल वेन क्या करेगा?
क्लीन ब्लड को। अब डर्टी ब्लड हमारे बॉडी को जरूरत नहीं है, तो पूरे बॉडी लंग्स हेड से होते हुए आएगा किडनी के पास डर्टी ब्लड। और क्लीन ब्लड हमारे बॉडी को जरूरत है, तो किडनी से बॉडी में जाएगा कौन? क्लीन ब्लड। देखो रेनल आर्टरी, रेनल वेन, तो रेनल आर्टरी आया ये वाला पाइप, ये पाइप अपना एक इधर इस किडनी में और दूसरा इस किडनी में, ये वाला है। दोनों पाइप आता है, दोनों अपना इनपुट दोनों किडनी में देता है और दोनों किडनी से आउटपुट लेता भी है। मतलब दोनों डर्टी ब्लड दोनों किडनी में डाला, मतलब रेनल आर्टरी डर्टी ब्लड को लाया, दोनों किडनी में डाला, एक यहाँ से और एक यहाँ से। किडनी जो काम करती है किया अपना, और दोनों से क्लीन ब्लड फेंक दिया। इधर से भी क्लीन ब्लड निकल गया और इधर से भी हो तो इसमें गया क्लीन ब्लड। ठीक है, ये चीज़ फिगर बनाते सबसे इंपॉर्टेंट यही ध्यान देना है कि दोनों का पाइप दोनों किडनी में जाएगा और दोनों किडनी का पाइप दोनों में आएगा भी, क्योंकि एक है जो दोनों किडनी में डर्टी ब्लड को डाल रहा है और एक है जो दोनों किडनी से डर्टी ब्लड को, सॉरी क्लीन ब्लड को निकाल रहा है। ठीक है, अभी जो डर्टी ब्लड है तो डर्टी ब्लड में वेस्ट होगा विथ ब्लड, तो वेस्ट होगा ये दोनों, जिसको बॉडी से पूरे बॉडी से ब्लड कैरी करके लाता है डर्टी ब्लड किसके द्वारा? रेनल आर्टरी के द्वारा। दोनों किडनी में एंट्री कर दिया, किडनी में जो काम होना सो होगा, और किडनी साफ करके क्लीन ब्लड को भेज देगा रीनल वेन से बॉडी में, तो बॉडी में तो ब्लड वापस हमको मिल गया। अब जो डर्टी ब्लड जो आया किडनी में ना, तो डर्टी ब्लड में से जो डर्टी था, जो वेस्ट था, वो छान गया, किडनी छान लिया और छान कर यूरेटर की मदद से कहाँ भेज दिया? यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा में। ठीक है, यह तो हमारा हो गया किडनी। ये होता है कहाँ? तो एब्डोमेन के जस्ट नीचे ऑन द बैकबोन साइड, बैकबोन होता है ना बैकबोन, और इधर होगा हमारा पेट, बस इधर ही होता है किडनी। ठीक है, जस्ट बैकबोन के बगल में होता है। ये हो गया क्या? यूरेटर, यूरेटर। ये हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर, ये हो गया यूरेथ्रा। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा काम है। पूरे डर्टी ब्लड को लाया किडनी में, किडनी साफ करके क्लीन ब्लड को भेज दिया और डर्ट को पार कर दिया यहाँ से, बात खत्म। तो एक्चुअल किडनी में ही पूरा फिल्ट्रेशन काम हो रहा है। ये सिस्टम तो ठीक है, वो सिस्टम तो वेस्ट निकालने तक का, वेस्ट बनाने वाला काम कौन कर रहा है? किडनी। किडनी का ही पूरा खेल है। किडनी के अंदर क्या होते हैं? किडनी के अंदर होते हैं स्मॉल फिल्ट्रेशन यूनिट। देखो एक्चुअल किडनी में ही होता है फिल्ट्रेशन यूनिट। किडनी भी कुछ नहीं है, किडनी के अंदर भी होते हैं कौन? नेफ्रॉन्स, बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, और यही नेफ्रॉन्स एक्चुअली फिल्ट्रेशन यूनिट है। यूनिट में समझे, सबसे छोटा इकाई, मतलब साफ कौन करता है? नेफ्रॉन। किडनी के अंदर भी साफ कौन कर रहा है? नेफ्रॉन। स्मॉल फिल्ट्रेशन यूनिट नेफ्रॉन, यही साफ करता है। अब जैसे ही किडनी में एंटर करता है तो किडनी में मिलियंस ऑफ नेटवर्क में बने हुए कौन? नेफ्रॉन। तो एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेंगे और कैसे साफ करता है इसी में देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल साफ करने का काम कौन कर रहा है? नेफ्रॉन। देख लो ध्यान से, यही एक नेफ्रॉन होता है, इतना बड़ा सा नेफ्रॉन होता है, ऐसे ऐसे मिलियंस किडनी में प्रेजेंट है।
और यही नेफ्रॉन एक्चुअली पेशाब को मतलब ब्लड को साफ करता है, उसमें से यूरिया निकाल लेता है और वही यूरिया लिक्विड वेस्ट में वाटर से मिलकर हमारे बॉडी से बाहर होता है। मेन काम इसी का, ठीक है। हाँ, किडनी के अंदर इतना बड़ा होता है। ये क्या है, ये सबसे पहला पार्ट है हमारे पास बोमेन्स कैप्सूल। इसका नाम होता है बोमेन कैप्सूल। एक कटोरा शेप्ड का ऑर्गन है ये देखो, ये कटोरे शेप्ड का ऑर्गन होता है बोमेन कैप्सूल। ये क्या कैरी करता है, तो ये कैरी करता है ग्लोमेरुलस को, ग्लोमेरुलस को। ग्लोमेरुलस कैरी करता है कौन, बोमेन कैप्सूल। और ग्लोमेरुलस का ही काम होता है टू फिल्टर द ब्लड, टू फिल्टर द ब्लड। अब देखो लेके आया ये, यहाँ से ब्लड एंट्री हो रहा है, ये क्या होगा, ये होगा रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी क्या कर रहा है, डर्टी ब्लड को लाया होगा। तो ये रेनल आर्टरी डर्टी ब्लड को कैरी करके डाल दिया ग्लोमेरुलस में। अब ग्लोमेरुलस क्या किया, टू फिल्टर द ब्लड, ब्लड को फिल्टर करके इस पाइप से बाहर निकाल दिया, है ना। ये है हमारे पास कौन, रेनल वेन, जो क्लीन ब्लड को ले जा रहा है। कहाँ ले जाएगा, वापस बॉडी में, है ना। और जो भी यूरिया वेस्ट निकला होगा लिक्विड वेस्ट, वो डाल दिया किधर, इस ट्यूब्यूल्स में। ये जो है ना ट्यूब्यूल पाइप, इस ट्यूब्यूल में डाल दिया कौन, ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस का ही काम होता है टू फिल्टर द ब्लड एंड सेंड द डर्ट वेस्ट टू द ट्यूब्यूल्स। इस ट्यूब्यूल्स में वेस्ट जा रहा है इस तरीके से, और जाते 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 आ जाता है कहाँ, एक कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट में। अब देखो ऐसा ऐसा बहुत सारे स्ट्रक्चर है ना। अगला नेफ्रॉन उधर से साफ करके इसमें डाल देगा, और नेफ्रॉन है तो इस कुछ इसमें डाल देगा, और नेफ्रॉन कुछ। तो इस कलेक्टिंग डक्ट में लगभग लगभग यूरिया जमा हो चुका है, और इसी कलेक्टिंग डक्ट से निकलेगा कौन आगे जाके, ये वाला यूरेटर। एक कलेक्टिंग डक्ट ऐसे होगा ना, तो इसमें लगा रहेगा क्या, यूरेटर। इस किडनी का भी वही काम होगा। तो दोनों किडनी में जैसे ही रेनल आर्टरी ब्लड डाला, तो दोनों रिसीव किया जाता है किसके द्वारा, नेफ्रॉन के द्वारा। ये ब्लड नेफ्रॉन इंटर करता है बोमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस के पास, और ग्लोमेरुलस को साफ किया, साफ करके क्लीन ब्लड इसमें भेज दिया, है ना। और डेट जो वेस्ट मटेरियल है उसको भेज दिया ट्यूब्यूल्स में, और इसी हिसाब से आगे वो निकल जाता है। यही होता है फुल एक्सक्रीशन सिस्टम। तो जब ये जाते रहता है ना ऐसे, तो ये जो रेनल वेन है तो क्लीन ब्लड को भी ले जाता है, और साथ ही साथ अगर वेस्ट मटेरियल में कुछ इंपॉर्टेंट वाटर, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स, जो भी एक्स्ट्रा नाम बोलते हैं, सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, एमिनो एसिड, जो हमारे बॉडी लिए कुछ न कुछ यूजफुल होता है, जो ब्लड के द्वारा कैरी कर जाता है या फिर ग्लोमेरुलस को भी पार कर जाता है ना, उसको भी ये स्किट कर लेता है, ये ले लेता है वापस कौन, रेनल वेन बाद में ले लेता है इससे। और इसमें जो बचता है खाली क्या बचेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या कि हमको जो हमारे बॉडी में जो यूरिया होते हैं उसको लिक्विड के फॉर्म में हमारा बॉडी स्किट करता है। तो लिक्विड के फॉर्म में हमारा बॉडी स्किट करने के लिए हमारे बना रखा क्या, स्किटरी सिस्टम। पूरा इस स्किटरी सिस्टम में कुछ नहीं, पूरे बॉडी का डर्टी ब्लड लाया जाता है दोनों किडनी के अंदर, एंड दोनों किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन्स। ये नेफ्रॉन्स पूरे क्लीनिंग प्रोसेस करके इस पाइप से निकाल देता है, रेनल वेन से वापस भेज दिया क्लीन ब्लड को। और जो सारा डक्ट जो कलेक्टिंग डक्ट में हुआ यूरेटर से यूरिनरी ब्लड में स्टोर होता है, और जब टॉयलेट जाना होता है तो यूरेथ्रा की मदद से बाहर निकाल देता है, ठीक है। अब यही बड़ा सिस्टम ना हमारा यूज होता है जब हमारा किडनी खराब हो जाता है तब, क्योंकि हम लोग डेली खा रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ खा रहे हैं, डेली एनर्जी बन रहा है और डेली वेस्ट बनता है हमारे बॉडी में, और ये वेस्ट को निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर 1-2 दिन भी नहीं रोकते हैं हम लोग इस वेस्ट को तो बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। हमारे बॉडी में वेस्ट जमना चालू करेगा, हमारा बॉडी फूलना चालू कर देता है, तो पता चल जाता है कि तुम्हारे बॉडी मतलब किडनी का प्रॉब्लम है। ये किडनी हुआ क्या था कि जितना डर्टी था बॉडी का डर्ट वेस्ट, वो सब कैरी किया गया किसके द्वारा, रेनल आर्टरी के द्वारा भेज दिया किडनी में। अब किडनी है फेल, या मान लो एक किडनी फेल है चाहे तो, या फिर कमजोर हो गया दोनों, तो जो भी रहे जितना आउटपुट अभी ये दे पा रहा है क्लीन ब्लड का, उतना आउटपुट नहीं देगा। कुछ ना कुछ गंदगी क्लीन ब्लड से तुम्हारे बॉडी में वापस से चल जाएगा। इस तरीके से हमारे बॉडी में क्या होगा, गंदगी का जमना चालू हो जाएगा। इसको सही करने के लिए किडनी फेलुअर का ये तो बात हो गया, इसको इस कंडीशन में क्या बोलते हैं, किडनी फेलुअर। जब हमारे बॉडी में पूरा डर्ट पार्टिकल बाहर नहीं निकल पा रहा है,
वेस्ट मटेरियल, तो उसको क्या बोलते हैं? किडनी फेलियर। और इस किडनी फेलियर को सही करने के लिए हम लोग किसका सहारा लेंगे? हम डायलिसिस का। डायलिसिस एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसमें जिस भी तरीके से ये किया जाता है उसमें हमारे ब्लड को फिल्टर आउट करना है। वो क्या रहा होगा कि रेनल आर्टरी अभी भी डर्टी ब्लड ला रहा है, किडनी फेलियर है, साफ़ करेगा नहीं, जिस तरह से गंदगी था वापस चल जाएगा बॉडी में, साफ़ नहीं होगा। तो जब डायलिसिस तुम्हारा किया जाता है ना तो पूरे ब्लड को, मतलब पूरे ब्लड को कहीं से निकाल कर एक बड़ा सा मशीन होता है इस तरीके का, ठीक है, एक बहुत बड़ा मशीन होता है, एक फ्रिज जितना बड़ा मशीन होता है। तो ये क्या कर रहा है, इस पूरे बॉडी का ब्लड इसमें डाला जाता है, पूरे बॉडी का डर्टी ब्लड, पूरा बॉडी का ब्लड निकलेगा, इसमें डाला जाता है और अगले साइड से क्लीन ब्लड को वापस बॉडी में इंजेक्ट करते रहता है। ये दोनों काम एक साथ होते रहता है। और बीच में पड़ा कौन? ये डायलिसिस मशीन, जो कि किसका काम कर देगा? किडनी वाला पूरा काम यही कर देगा ना, पूरा फिल्टर वाला अंदर काम करेगा ये। इस तरीके से ना थोड़ा बहुत ब्लड लॉस भी होता है, तो जब डायलिसिस होगा तो थोड़ा ब्लड का जरूरत भी पड़ता है, कहीं ना कहीं ब्लड लॉस हो जाता है। जैसे हमारे बॉडी में तो कोई दिक्कत नहीं, बाहरी मशीन में जाता होता है थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है। हाँ, ये पूरा ब्लड को साफ कर देगा, अगेन बॉडी में भेज देगा, फिर 2-3 दिन के बाद गंदगी जमा, तो फिर 2-3 दिन बाद करो। गंदगी डेली बन रहा है, 1, 2 दिन, 3 दिन, कितना दिन रखोगे बॉडी में? डायलिसिस मस्ट तुम्हारा 3 दिन के अंदर होना ही होना। जब खराब होगा तब तुमको ये करवाना पड़ेगा, जब किडनी फेल हो, नहीं तो फिर हमारा बॉडी काम कर रहा है। ठीक है, उतार लो, ये लास्ट है। लाइव प्रोसेस खत्म हो गया, सारा इंटेस्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लो। क्या चीज? डायलिसिस ट्रीटमेंट ऑफ किडनी। हाँ, डायलिसिस को बोलेंगे ट्रीटमेंट ऑफ किडनी।